सामाजिक संगठनों और युवाओं के साथ ही कई संत महंतों महात्माओं ने भी अपना समर्थन दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि राज्य में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की गठबंधन सरकार है, इस मुद्दे पर वो खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं? कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष पेपर लीक और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को जोरदार तरीके से घेरने की तैयारी में है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल के तौर पर मौजूद है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर पेपर लीक पर भारतीय जनता पार्टी भी उग्र प्रदर्शन कर सकती है। राजनीतिक गलियारे में एक और सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर छात्र हितों के मुद्दों पर मुखर रहने वाले नेताओं की झारखंड के इस आंदोलन पर अब तक सीमित प्रतिक्रियाएं क्यों देखने को मिली हैं? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे? वहीं रांची की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से विपक्षी नेताओं की मुलाकात को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक दलों की अगर दूरी की बात की जाए तो राजनीतिक दलों की जो दूरी है उसके मायने क्या है? क्या आखिर ऐसा है जिसकी वजह से तमाम विपक्षी दल जो दिल्ली में हल्ला बोल कर रहे हैं वो केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं, लेकिन झारखंड में खामोश हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं? अब तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं, सामाजिक संगठन वहां पहुंच रहे हैं, साधु संत भी पहुंच रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं जरा सुन लीजिए। छात्रों से लेकर और जो समर्थन देने वाले लोग हैं क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। इसमें कितने प्रकार के संदेश है। सबसे पहले छात्रों के साथ में नैतिक और मानसिक रूप से तो जुड़ा ही रहा। आज 12वां दिन है। यह देश में बहुत चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से झारखंड के भविष्य भूखे प्यासे जमीन में बैठकर बारिश में भीगकर आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो पिछले जहां भी जंतर मंतर चाहे दुनिया में जहां भी देखा गया है, कितने अनुशासित ढंग से कर रहे हैं। किन्हीं को इनके बात से कोई तकलीफ ना हो, ना कोई राजनीतिक बात, ना किसी राजनेता के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए, ना किसी धर्म विशेष को, ना ही देवी देवताओं को, किसी के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी न करते हुए ये लोग बिल्कुल क्रांतिकारी ढंग से, सौम्य ढंग से, शांति ढंग से जो कर रहे हैं, इससे मैं समर्थन करता हूं। मैं अखिल भारतीय संत समिति की ओर से आज से मैं सशरीर उपस्थित हूं और अगर ये बच्चे अनुमति देते हैं तो मैं इनके साथ, मैं भी जब तक ये बैठेंगे मैं भी इनके साथ धरने पे बैठूंगा। इसी के साथ आप लोग झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है कि छात्रों को जल्द न्याय मिलेगा। सीआईडी जांच जो है लगातार जारी है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ऐसा है कि पेट में भूख लगेगी तो सिर्फ हमारे भोजन दिखाने से, बोलने से नहीं हुआ कि भोजन बन रहा है। हमें भोजन चाहिए तभी हमारी पेट भरेगी। अगर है तो आकर उन्हें अनशन तोड़वा देना चाहिए आश्वासन देकर। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आए और इन बच्चों के साथ आकर, साथ बैठकर 10 मिनट में इनको प्यार से, सम्मान पूर्वक बोलकर उन्हें एक सही आशा देकर इनका अनशन तोड़वा देना चाहिए। फिर दूर से बयान देने से तो पेट भरेगा नहीं। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, तो अगर सरकार तब भी नहीं सुनती है। देखिए, सब मिलकर एक सामूहिक विषय है। जिस प्रकार से कलेजे में चोट लगती है कि एक बच्चा खुले आकाश के नीचे बारिश में बैठा हुआ है, वो भी किसी का बच्चा है। अगर आपके अंदर में संवेदना है, आंख में आंसू आएंगे, आपको रोकने खड़े हो जाने चाहिए। इसके लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो आज मैं धरने में इनके साथ हूँ, आवश्यकता पड़ेगी मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगा। देखिए, सीएम क्या बोल रहे हैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। सीएम हमारे बातों को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उसमें हमारे विचार होना चाहिए। हम सीएम ने बोला है सीआईडी जांच कर रही है, हम बोले सीआईडी जांच नहीं चाहिए। यहाँ पर कंट्रोडिक्शन हो रहा है ना। हमारी स्पष्ट मांग है, चौधरी के पीएससी में जिस तरह से धांधली हुई है, पेपर का बिक्री हुई है, ठीक है, झारखंड छात्रों को भविष्य को फायदा किया है कुछ लाख या कुछ करोड़ पैसों में, ठीक है, इसको जो पीएससी को रिफॉर्म किया जाए। पहला नंबर, अभय तिवारी, देखिए कितना महानुभाव व्यक्ति है। अभय तिवारी जिन जिन एग्जामों संगठित है, सारे के सारे एग्जामों को रद्द किया जाए। थर्ड नंबर, डीडीपीएल जो कंपनी है पूरे देश भर में उसको जो बैन किया गया है, ब्लैकलिस्ट में है। झारखंड सरकार ने एग्जाम कंडक्ट क्यों करवाया, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसको जवाब देना पड़ेगा। और उसने जितने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए अभी तक झारखंड में, सारे के सारे रद्द करो। नेक्स्ट है तो माने कि जो फर्स्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें केस को ले जाया जाए, 90 दिनों के अंदर झारखंड के जनता के समक्ष रिपोर्ट को रखा जाए। जो जो लोग इसमें है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। नेक्स्ट है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कैलेंडर जारी नहीं हुए, कैलेंडर का जारी किया जाए। कैलेंडर के
ऊपर मतलब अमल किया जाए और मतलब एकदम स्वच्छ रूप से एग्जाम करना जाए। नेक्स्ट है जिस तरह से हम लोग, ये हमारे प्रमुख मांग है। इसके बाद हम देख रहे हैं जिस तरह से इस तरह से कम्पिटेटिव एग्जाम में क्या करें, प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को कंपनियों को दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो सरकार के पास सीएम एक्सीलेंस स्कूल है बहुत सारे झारखंड में, उसमें एग्जाम कंडक्ट हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी एग्जाम नहीं कंडक्ट करेगी। और सरकार जो वहाँ पर बायोमेट्रिक करने वाले बंदे रहते हैं, लड़कियां लड़की रहते हैं, जो भी स्टाफ रहते हैं, उसको गवर्नमेंट बहाली करे, परमानेंट बहाली। 500-200 रुपए में बच्चे को पढ़ कर लाए तो तुम्हें गार्डिंग करो, ये सब काम नहीं। इस तरह से हम लोग मांग है, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्रमुख मांग है। अगर इस मांगों के लेकर हम संघर्ष करें, आज हमारा 12 दिन हो गया, सरकार की तरफ से एक भी कोई व्यक्ति आज तक अभी तक हम लोग को मिलने नहीं आया है, ठीक है। जिस तरह मैं रांची से हूँ, जी जी, घर वाले को जब फोन आती है, फोन वो मीडिया में देख रहे होंगे तो मालूम नहीं मेरे को, घर आता है तो थोड़ा दूर जाके यहाँ से बात करना पड़ता है, क्योंकि अगर साउंड पहुंचेगा, बोलती कहाँ होता है, लाइब्रेरी में, झूठ बोल देना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम चलेगा तो जिस तरह से उन्होंने मेहनत मजदूरी किसानी खेती बाड़ी करके खून और पसीना से हम लोगों को 2000-3000 भेज के रांची में पढ़ाया, ठीक है, सभी बच्चों को, ठीक है। उनका सपना जब टूटेगा, हमारा सपना टूटेगा, जब उनको ठेस पहुंचेगा तो क्या संभल पाएंगे क्या है। जब मालूम चलेगा उनका बेटा बेटी 12 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करे अपने अधिकारों को लेकर, यही सरकार बोलती है। तो हमारा यंग सरकार है, 60 साल 65 साल उम्र हो गया, 55 साल, हमारी सरकार यंग है। हमारा 35 साल 36 साल उम्र हो जा रहा है, तो बोलिए तुम लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते तो बाहर जाओ। जब 35 साल में हम बुरा हो गए, ठीक है, तो डेट को बढ़ाया जाए, उम्र जो है हमें उम्र में छूट मिला जाए, ये भी हमारा मांग है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अजय राय भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजय भाई का बहुत स्वागत है। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी का बहुत स्वागत है। महाराज जी लगातार छात्रों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो स्वयं जा रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं और वो ललकार भी रहे हैं कि अगर सरकार, गूंगी बहरी सरकार अगर नहीं सुनती है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगा। ये महाराज जी मुखर होकर बोल भी रहे हैं। और डॉक्टर मनोज कुमार मुख्य प्रवक्ता आरजेडी, उन्होंने कहा कि मैं आज बैठूंगा, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। उम्मीद हम करते हैं कि डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ें, अन्यथा हम कहेंगे कि आप भी चर्चा से भागने वाले भगोड़ा हो, चर्चा से भागने वाले। भाई अजय राय साहब, दिल्ली में पेपर लीक को लेकर बवाल हुआ, सभी लोगों ने कहा कि यही समय है, सही समय है, इससे बढ़िया कोई मौका मिल नहीं सकता। सब लोगों ने आपको घेरा, मांगे माननी पड़ी आपको, आपकी सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन यहां आप लोग छात्रों की आवाज किस तरह से उठा रहे हो, और भाजपा चूंकि मुख्य विपक्षी दल है तो आप किस तरह से सर उनकी आवाज को उठा रहे हो सरकार को जगाने के लिए? सुनील जी, सबसे पहले मैं इस चैनल पर उन तमाम छात्रों का जो आंदोलन पे हैं उनका समर्थन करता हूं, और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले ये 14वीं पीटी का जो परीक्षा जो हुआ था और ओमार सीट में जो गड़बड़ी हुई थी, ये 6 जुलाई को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जवाब उठाया था। और उठाने के बाद जो है सबसे पहला जेपीसी का घेराव जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया गया था, और हम लोगों ने पूरे मामले को रखा था कि किस तरीके से यहाँ पर घपलेबाजी हुई है और किस तरह से अनियमितता बरती गई है। और उन सारे मुद्दों को लेकर के जैसे ही हम लोगों ने इसको पूरा मीडिया में लाया, लोगों के बीच में लाया, उसके बाद छात्र जो हैं वो पूरी तरह जब देखे कि ये पूरे मामले में घपले हुए हैं तो वो लोग भी उद्वेलित हो चुके, और ये आंदोलन का जो है ये रूप पकड़ लिया। और आज जितना जो बड़ा आंदोलन आज रांची के अंदर खड़ा है, और इस आंदोलन के तरफ पूरी तरह मुंह फेरे हुए ये हेमंत सोरेन सरकार खड़ी है, ये हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के नीट परीक्षा को लेकर के वहां पर जिस टाइप से कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन हुआ था, और उसमें जिस तरीके से अलग अलग विपक्षी पार्टी के लोग देखे गए थे, हम केंद्र सरकार को आज भी धन्यवाद देते हैं कि बहुत संवेदनशील मुद्दे को उन्होंने बहुत तरीके से लिया है, और वहां पर जितने जो भी फैसला होना चाहिए था उन्होंने करके दिखलाया। और
विपक्ष को वो जी। मौका नहीं दिया जिस पर वो विपक्ष काम करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, विपक्ष में जो आज हम लोग बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो सत्ता पक्ष में जो राहुल गांधी कल को वहां पर एक एक कदम पर जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट के खिलाफ। आज रांची में वो दिखाई क्यों नहीं देते? आज उनकी कांग्रेस पार्टी रांची में दिखाई क्यों नहीं देती? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता जो लगातार हर एक बात पर उनका प्रतिक्रिया आया करता था, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज वही आरजेडी जो इनके सहयोगी साथी बने हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया कहीं पर आ नहीं पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दोहरा चरित्र जो है वो निभाया जा रहा है। जी। तो हम लोग चाहते हैं इस पूरे मामले में हेमंत सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए और छात्रों की जो मांग है। भैया आप क्योंकि लोग उसमें ईंट से जितने ईंट जो- कब बजाओगे ये बताओ। आप लोग ईंट से ईंट कब बजाओगे? नहीं, हम- कब चूल्हे हिलाओगे? सरकार नहीं सुन रही। 12 नहीं, दिन हम हो गए लोग- बच्चों को बैठे। हम लोग तो देखिए सुन लीजिए, हम लोग तो चूल्हे हिलाने के लिए तैयार हैं और अभी भी हमारे नेता जो है बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष, वहां पर गए हुए हैं, छात्रों के जख्म पर मरहम लगा रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। उनसे लगातार संवाद जो है वो चल रही है और अभी विधानसभा का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, आप देखिएगा हमारे एक एक विधायक सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। ये विधानसभा में देखने को मिलेगा आपको। हम उम्मीद करें कि दिल्ली में विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, आज भी सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लगातार इस विषय को लेकर विपक्ष ने हंगामा जिस हिसाब से किया, वहां महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं होने दी। हम माने कि आपका आक्रामक अंदाज इसी तरह से देखने को मिलेगा विधानसभा में। निश्चित तौर पर आपको मैं बताऊं कि अभी थोड़ी देर बाद जो है हमारे विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है और सारे विधायकों के साथ इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है और हम लोग विधानसभा के अंदर किसी भी सूरत में इस सरकार की एक नहीं चलने देंगे जब तक कि पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं हो जाती। इसको लेकर के जहां तक जाना होगा भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्योंकि छात्रों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई है और आगे भी लगातार हम लोग आवाज उठाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिले, हमारी नजर रहेगी आप लोगों के प्रदर्शन पर भी, कार्रवाई पर भी सदन की। महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। आप महाराज जी किस तरह की स्थिति परिस्थिति देखी, भापी आपने जहां ये बच्चे बैठे हुए हैं? 12 दिन हो गए, आप गए वहां पर, बातचीत हुई? जी सुनील जी, वंदे मातरम। जी, भारत माता की जय। महाराज जी भारत, देखिए बड़ा निराशा हुई। मैं गया और लगभग सारा दिन रहा, अभी अभी लौटा हूं सुबह जाने के बाद। आश्वासन दिया, बच्चों के सिर पे हाथ रखा और 5 बच्चे जो आमरण अनशन पे बैठ गए, जिसमें 2 बिटिया है, रोना आ गया देख के। मैं सही बोलूं, रोक नहीं पाया, मैं बोल नहीं पा रहा था। प्रेस वाले पूछ रहे, मैं बता नहीं पा रहा था। लगा इनके भी माता पिता है। मैंने उस बच्ची से पूछा, उस बच्ची का नाम है अब्बे हबीबी, उम्मे हबीबी। अब बोले बेटा तुम घर बात किया? बोले नहीं बाबा जी, हम लोग अभी कई दिनों से बात ही नहीं कर रहे हैं, घर पे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बोले माँ बाप तड़प रहे होंगे बेटा, कम से कम मेरे हाथ जोड़कर विनती है, 5 से मैंने निवेदन किया, आग्रह किया बच्चों से कि बेटा देखो मैं स्वयं संत समिति की तरफ से आया हूँ, मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, कुछ ग्रहण करो, मैं कराता हूं और हम भी तुम्हारे साथ बैठते हैं। बोले नहीं, आपका आशीर्वाद पर्याप्त है, आप आए हैं, हम लोग को बहुत बल मिल गया, बस हम लोग को न्याय दिलवाइए। अपने न्याय दिलवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखा कि अभी कांग्रेस वाले आने वाले हैं। बोले बाबा जी आप कांग्रेस वालों को मना दीजिए। हम बोले वो तो देखो सीधी बात हो नहीं सकती है। मैंने वहां के आयोजकों से बोला, अगर कांग्रेस मेरे से बात करती है, मैं आग्रह करूंगा कि आप सरकार में हो, सरकार के आप अंग हो, यहाँ आने का महाराज जी तात्पर्य क्या एक है? फर्क हमने तो देखा, हमने महसूस किया, आपने तो धरातल पर देखा ही। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, तो जो कॉकरोच और जैन जी और जो अपने आप को सब बता रहे कि बोले भाई हम ही हैं अब क्रांतिकारी सबसे बड़े, वो कह रहे हम भारत को नेपाल बना देंगे। उनकी सभा में, उनके मंच पर विपक्षी नेताओं के साथ साथ तमाम बवाली भी पहुंचे।
तमाम बवालियों को मंच शेयर करने दिया उन्होंने। लेकिन यहां महाराज जी, आप चूंकि समाज में एक नई चेतना जगाने का काम कर रहे हो, आप लोग सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हो, अपना जीवन खपा रहे हो, आप लोगों की सिर्फ आशीर्वाद ही मांग के रह गए ये छात्र। नहीं, उन्होंने बोला कि अगर आप उनसे मेरा न्याय दिलवा दें। नहीं, ऐसा क्या है कि मेरे कहने पे कांग्रेस वाले मेरी बात मान ले, लेकिन ऐसा कोई उस समय संयोग नहीं बना। मैं खड़ा रहा और मैं आयोजकों से बोला, मैं मीडिया वालों से बोला कि अगर कांग्रेस बात करने को तैयार है तो मैं उनसे 1 मिनट की बात करूंगा। लेकिन उनकी तो तामझाम ही कुछ अलग थी। वहां लोग आए, लोग उन्हें घेरे हुए हैं, पुरा रहे, उनके कोई एक राष्ट्रीय अधिकारी आए हुए तो आए, बैठे, बात किए, इधर उधर जा रहे, पूरा चमका के निकल गए। मेरा प्रश्न है सुनील जी, कांग्रेस वाले वहां आए तो उनका तात्पर्य क्या था? कुछ तो हेतु होगा ना। यदि आप सरकार के अंग हैं, आप सरकार के भागीदार हैं, आप भी पार्टनर हैं, तो वहां अगर आए और सीधे तौर पे 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन बीतने को है, आप कॉन्सेंट तोड़वाइए। और यदि आप नहीं तोड़वा सकते, अपनी ताकत नहीं है, तो बच्चों के साथ धरना में बैठ जाइए। तो मैं भी बैठ गया, अभी धरना में बैठ जाओ। ये बीच का गेम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरे कांग्रेस की वहां का चरित्र मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल ही। और बाकी लोग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिख भी नहीं रहे। इतने तरह के लोग वहां पर सभी लोग गए हैं, अलग अलग संस्थाओं से। आप देखिए फोटो में बच्चों के साथ मेरे एकदम, मैं बहुत भावुक हो गया वहां। मैं बार बार हाथ जोड़ा। उन्होंने बोला कि आप हाथ मत जोड़े, पिता तुल्य हैं, क्योंकि वो पाप मुझे मत दे। मैं किसी कीमत में हम मर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। सुनील जी, ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। बड़ी देखिए, इस बात को बड़ा जिम्मेदारी से मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। किसी ने पूछा कि भाई ये आप देश की गुलामी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, दोनों का तात्पर्य क्या स्पष्ट है? ये कल के भविष्य हमारे हैं, यानी कल के भविष्य को हम कमजोर कर रहे हैं, मसल दे रहे हैं, हम तोड़ दे रहे हैं, इनका मनोबल चूर कर देंगे तो कल का भविष्य तो मेरा नींव तो कमजोर हो गया ना। तो देश के ऊपर ऐसे षड्यंत्र चल रहे, कुछ चक्र चल रहे हैं, देश तो कमजोर होगा, आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी, वो क्या करेंगे हमारे साथ? इसीलिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और जितनी पार्टियां हैं, मैं सबों से निवेदन करूंगा, राजनीति छोड़कर इन बच्चों को तुरंत उठाया जाए। बिल्कुल न्याय मांग है, किसी प्रकार का अन्याय नहीं कर रहे हैं, पूरे मर्यादित ढंग से, अनुशासित ढंग से और पूरे लोकतंत्र के मूल्यों को सम्मान रखते हुए बहुत ही शालीनता से लोग कर रहे हैं। कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर रहे। ये 5 बच्चों को देखे, 5 बच्चे बिल्कुल बस आमरण अनशन को बैठ गए हैं। ये स्थिति है सुनील जी। उसमें ना काम दिखेगा, बड़ा दिखेगा, 15 फीट बाय 8 फीट का एरिया कवर करेगा। महाराज जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि हम गए, बच्चों से मिले, आप आवाज उठा रहे हो। मैं तो आप भाई अजय राय जी, आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि जो लोग अब तक कह रहे थे कि हम क्रांतिकारी हैं, हम जहां जहां पेपर लीक होगा वहां वहां न्याय दिलाने का काम करेंगे, चूंकि यहां आप लोग सरकार में नहीं हो, भाजपा सरकार में नहीं है, इसलिए दूरी है, कॉकरोच भी नहीं पहुंचे। सुनील जी, इस पूरे आंदोलन के दौरान उन सभी चेहरों का पर्दाफाश हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर पर अपनी राजनीति का रोटी सेकने गए हुए थे और वहां पर उन्होंने राजनीति का रोटी अपना सेका है। वो उन तमाम चेहरे, वो तमाम दल, इसमें उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। हम लोग बार बार, क्योंकि वो ये छात्र का जो आंदोलन है पूरा प्योर छात्र का आंदोलन है, इसमें कहीं भी राजनीति हावी नहीं है, कहीं से कोई राजनीति घुसा हुआ नहीं है। और यहाँ पर छात्रों ने सीधा कहा कि हम सबका समर्थन लेने के लिए तैयार हैं, सबका समर्थन हम ले सकते हैं जी, लेकिन किसी को हम अपना प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, अपना जो स्टेज है वो नहीं देंगे। तो कम से कम आकर के एक नैतिक समर्थन भी एक मायने रखता है। आप आकर के समर्थन तो करते, लेकिन यहां पर जितने भी जो दिल्ली के अंदर लगातार आवाजें उठा रहे थे और कह रहे थे कि भाई नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, आज यहां पर जेपीएससी छात्रों को न्याय दिलाने में कहां पर पीछे रह गए। आज रांची से दिल्ली जाने में उनको समय नहीं लगता था, बॉम्बे से दिल्ली जाने में समय नहीं लगता था। कितने ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो जा जाकर वहां पर अपना समर्थन दे रहे थे। आज वो सारे सेलिब्रिटीज कहां गए? रांची के छात्र उनको क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं?
जो लगातार नेशनल मीडिया पर उनका लगातार कवरेज आ रहा है, लगातार उनकी बातें आ रही है, उसके बावजूद भी उनके समर्थन में क्या उनको उतरना नहीं चाहिए था? लेकिन आज क्या है यहाँ पर, आज जिस तरीके से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ, आप सोचिए कि इतनी बारिश में उनको टेंट तक लगाने का उनको मौका ये लोग नहीं दे रहे थे कि टेंट लगा करके वो कम से कम बारिश से बच सके। आप सोचिए कि इतनी त्रासदी तो हम लोगों ने कभी जीवन में देखी नहीं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसके बाद भी सरकार की निद्रा नहीं टूट रही है। आप सोचिए कि जो जयपाल सिंह स्टेडियम और मुख्यमंत्री आवास की दूरी मात्र 4 किलोमीटर भी नहीं होगी, बल्कि 3 किलोमीटर आसपास ही होगी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री को क्या सुनाई नहीं दे रहा है छात्रों का दर्द? मैं तो हैरान हूं भाई साहब, मैं तो हैरान हूं अजय भाई। TV7 भारत सैल्यूट करता है इन बच्चों को जिन्होंने तमाम सारी नियम शर्त रख के और ये कहा कि हमें जंतर मंतर टाइप का आंदोलन नहीं करना, हमें सिर्फ अपने हक की बात रखनी है और हम सिर्फ छात्र ही लोग रखेंगे उसे, हमें किसी के समर्थन की भी आवश्यकता नहीं है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये लोग ये नहीं कह रहे कि शिक्षा मंत्री हाय हाय इस्तीफा दो, ये मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे रहे, ये भारत माता के टुकड़े करने के नारे नहीं लगा रहे, ये भगवान राम माता सीता को गाली नहीं दे रहे। इसलिए इन छात्रों को सलाम है, सैल्यूट है इनको। और दूसरी बात मैं कहूंगा, डॉक्टर मनोज कुमार मुख्य प्रवक्ता आरजेडी, वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी देखिए आए आपके यहां लेकिन बात नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि आप जुड़ना नहीं चाहते हो, आप आना नहीं चाहते हो, आप कार्यक्रम को खराब करना चाहते हो, आप अपने कैमरे पर उंगली रख लेते हो, कैमरा ब्लैक कर देते हो। जब आपसे फोन पर बात होती है तो आप कहते हो कि नहीं हमें जोड़िए तुरंत, हम अपनी बात रखेंगे। जब आपको जोड़ा जाता है तब आप कैमरा बंद कर लेते हो। गजब तमाशा है। इसीलिए आपका दोहरा चरित्र सामने आता है। यह तमाशा नहीं चलने वाला। और मैं तो कहूंगा मनोज भाई साहब, जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं तो बिल्कुल दूर हटिए, काटिए फोन। गजब तमाशा है महाराज जी। यही देख रहे हैं हम चरित्र इन लोगों का। जब इनसे सही बात है ये भाई, हाँ, मुख्य प्रवक्ता जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं भाई तुरंत हमें रखिए, हमें तुरंत जोड़िए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं कैमरा बंद कर लेते हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे आप आइए ना, हिम्मत है तो। 12 दिन हो गए। मैं तो आशा कर रहा था कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता रहेंगे। मैं तो आशा कर रहा था सुनील जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता को भी आप बुलाएंगे। महाराज जी आशा 12 दिन से वो बच्चे भी कर रहे हैं कि कम से कम गूंगी बहरी सरकार के कानों तक जू रहेंगे। ये गठबंधन वाला गठबंधन जो चल रहा है, जो सब बैठ के मलाई चाप रहे हैं, यहां नहीं बोलेंगे। सीबीआई जांच की मांग बच्चे कर रहे हैं, आप वो पूरी नहीं कर पा रहे। दिल्ली में मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आप प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ जाते हो। यहां सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हो पा रही आपसे। दोहरा रवैया, ये दोहरा चरित्र देश देख रहा है। महाराज जी क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? बच्चे तो नहीं बोल रहे जी। मैं तो बोलूंगा, अब मुझे बोलने में संकोच नहीं हो रहा है। बड़ा सम्मान पूर्वक मैंने आपके माध्यम से भी मैं फिर अभी अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके हाथों में करबद्ध प्रार्थना करता हूं। इन बच्चों का भविष्य देखिए, उनके सेंटिमेंट देखिए, उनके माता पिता का कोई जेवर गिरवी रख के आया है, कोई खेत बेचकर पढ़ाई करने के लिए आया है, कोई ऋण लेकर आया है। उनके भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनकी जवानी खत्म हो जा रही है। कल ये क्या करेंगे और ये क्या करेंगे, इनका परिवार का क्या होगा, हमारा देश, ये नींव कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में बोलूंगा, अगर मुख्यमंत्री महोदय नहीं मानते हैं तब तो फिर ये बात कहने के हम विवश बाध्य हैं। जब केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा तो फिर अगर आपसे नहीं संभल रहा है मामला, 12 दिन हो गए, तब तो फिर ये आवाज उठेगी कि आपको भी अपनी नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं तो फिर जनता आगे आएगी। मैं आज जो वहां जाकर देखा, यहाँ की आंच शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को चलाते हुए, किंतु इनकी आंच
समाज के हर वर्ग को स्पर्श कर रहा है, और जब समाज उठ खड़ा होगा तो आपकी कुर्सी फिर हिलेगी, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जी। और जनता का मूड बदलने में 1 मिनट लगता है। जिस सम्मान से आपको लाया 1 मिनट लगेगा, उनका दिमाग फिरा तो फिर आप कुर्सी से नीचे हो जाएंगे। अजय भाई, आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपको समूचा विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही बवाल करती है, यही लोग बवाली हैं। जब आप जहां विपक्ष में होते हो तो आप बवाली हो जाते हो उनके लिए। वो कहते हैं बंगाल में देखो जो भी रक्त रंजित होता था बंगाल दीदी के यहां, तो आप ही लोग बवाल काटते थे, बवाली हो। और यहां आप लोग इतने संत हो गए हो बिल्कुल महाराज जी की तरह, आप बवाल नहीं काट रहे हो भाई। 12 दिन हो गए, बताओ है? कैसे बवाली हो आप लोग? सुनील जी देखिए, मैंने पहले भी बोला कि ये प्योर छात्रों का आंदोलन है। कहीं पर ये नहीं बोल सकता है कोई कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे खड़ी है और वो उसको उकसा रही है, बल्कि हम लोगों ने बहुत संयमता के साथ इस पूरे मामले को उजागर किया और जनता के बीच उस सारे मामलों को हम लोग लेकर के आए। और आज छात्र अगर उन मामलों में जो लगातार सफर रहे हैं, आप सोचिए कि 2019 के बाद लगातार जितनी भी परीक्षाएं झारखंड सरकार के द्वारा, खास करके हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लिया गया, सब संदेह के घेरे में रहा और सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती रही। और इस 14वीं पीटी परीक्षा के परिणाम भी अगर हम लोग इस मामले को जनता के बीच नहीं लाते, आप 6 जुलाई को सोचिए कि जनता के बीच हम लोग इस पूरे मामले को लाएं कि किस तरीके से इसमें अनियमितता बरती गई है। और उसके बाद जैसे जैसे छात्रों को मालूम हुआ वैसे वैसे वो संगठित होना शुरू कर दिए। और जब उनका एक पूरा समूह मोराबादी मैदान में जब वो वहां पर आंदोलन शुरू किए, और उनका लगातार यह कहना कि इसको हम लोग पॉलिटिकल आंदोलन नहीं बनाना चाहते, ये प्योर छात्रों का आंदोलन बनकर के चले। हम लोग हमेशा भाई आप लोग इतने संस्कारी कैसे हो गए हो अजय भाई? आप लोग इतने संस्कारी कैसे हो गए? आपका चरित्र तो बताते हैं विपक्ष वाले कि आपका चरित्र खराब है, आप लोग चरित्रहीन हो, चरित्रवान नहीं हो। सुनील जी, आप लोग इतने सीधे कैसे हो गए मेरे भाई? मैं वही समझना चाह रहा हूं। सुनील जी, कौन चरित्रवान है और कौन चरित्रहीन है ये अब सामने दिखाई दे रहा है। एक और जंतर मंतर, दूसरा और जयपाल सिंह स्टेडियम। तो जयपाल सिंह स्टेडियम को भी जंतर मंतर, जो झारखंड का जंतर मंतर कहा जा रहा है, आज वहां पर कोई भी सत्ता पक्ष के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कल तक राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर आवास के सामने जाकर के वहां पर धरना दे रहे थे, उनका एक बयान तक नहीं आ पाया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सोचिए। आज वो अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर के स्टेज शेयर कर रहे थे, आज उनका एक बयान तक यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। इन छात्रों के लिए जो सही मायने में अपने भविष्य के लिए चिंतित है, अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उनके समर्थन में इनका कोई एक बयान नहीं आ पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा? ये तो सब चीज दिखता है कि चरित्रहीन कौन है और चरित्रवान कौन है। जो काम राहुल गांधी ने किया, बड़े बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, आदरणीय प्रियंका जी ने किया, वो काम आप लोग क्यों नहीं कर रहे? वो जंतर मंतर पर तो गए नहीं थे मंच पर, लेकिन उन्होंने कूच कर दिया प्रधानमंत्री आवास, सुर्खियां बटोरी, दबाव बना, गिरफ्तारी दी, सुनील जी थाने गए। सुनील जी, आप लोग मैं वही समझना चाह रहा हूं भैया, इतना बता दो कि आप बच्चों ने आग्रह कर दिया। पार्टी और कांग्रेस, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, पूरा सवाल सुन लो। बच्चों ने आग्रह कर दिया कि हमारे आंदोलन का हिस्सा न बने कोई भी राजनीतिक दल, ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए आप मुख्यमंत्री आवास घेर सकते हो, वहां न जाओ। वो जंतर, मैं फिर कहूंगा, वो जंतर मंतर नहीं गए, लेकिन उन्होंने ऐसा जंतर मंतर अपना बना दिया, प्रधानमंत्री आवास, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता। आप लोग इतना भी न करो भाई साहब, हम तो विपक्ष में रहते उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप लोग कुछ करोगे, सड़कों पर निकलोगे। देखिए, हम इस आंदोलन को कहीं से भी हम लोग पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहते, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो छात्रों की आवाज है, इसको विधानसभा के अंदर जिस तरीके से एक विपक्ष अपनी मुस्तैद आवाज के साथ विधानसभा के अंदर, हम इसको क्या करारा जवाब देंगे आपको भी सुनाई देगी, दिखाई देगी। लेकिन जहां पर इनका मंच है वहां पर हम ऐसा कोई भी पॉलिटिकल
खेल या हम ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहते हैं भैया, सुनो। जिससे दूसरे लोग बोले अजय कि भाई। देखो भारतीय जनता पार्टी आकर के यहाँ इसको पॉलिटिकल बना रही है। अजय भाई, दूसरी पार्टी क्या कहे क्या नहीं कहे, इस बात की चिंता क्यों सता रही है आपको? आपको क्यों चिंता सता रही है? हम तो इतना समझना चाह रहे हैं, विपक्ष ने सदन के अंदर जाकर बवाल किया, सदन स्थगित हो गया। अब क्या करे विपक्ष? विपक्ष ने सड़क पकड़ ली। आप लोग कह रहे हो हम सदन में उठाएंगे, सदन में आप हो हल्ला करोगे, सदन स्थगित हो जाएगा। फिर क्या करोगे? सड़क पर आप निकलोगे ही नहीं। नहीं नहीं, वो पप्पू ऐसे कह देगा हमको, इसलिए चिंटू पिंटू हमको ऐसे कहेंगे। नहीं, क्यों आपको ये चिंता है भाई साहब? सुनील जी एक बात मैं आपको बताऊं, सुनील जी पहले सुन लीजिए मेरी बात। इस पूरे मामले को लेकर के पूरे राज्य के अंदर हम लोगों ने एक एक पंचायत स्तर तक आंदोलन चलाया है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे मसाल जुलूस हो, चाहे जेपीसी का घेराव हो। हम लोग चुपचाप बैठे हुए नहीं है, छात्र वहां पर आंदोलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन रोज के रोज हम लोग चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम हो या धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, आक्रोश प्रदर्शन हो, मसाल जुलूस हो, हम लोग लगातार अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और आगे भी हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है, बल्कि छात्रों के समर्थन में जहां तक जा सकते हैं हम लोग जाएंगे आने वाले समय में। क्योंकि जो अभी सीआईडी जांच चल रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है और न कोई छात्र संतुष्ट है। हम लोग इसीलिए चाहते हैं पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि परत दर परत टाइमिंग का मुझे कुछ मामला लग रहा है, कुछ खेल टाइमिंग का लग रहा है। अभी तक मैं थोड़ी बात और मैं थोड़ा समय आप कर लूंगा। आप जिस तरीके से जेपीसी चेयरमैन वहां इस्तीफा दिए, अभी 3 मेंबर वहां पर बचे हुए जो अभी तक कहीं इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो सदस्य जो आज भी जेपीसी में बने हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि वो ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना मुख्यमंत्री उनको हटा रहे हैं? क्या कारण है जी? जब तक उसमें घालमेल नहीं होगा तब तक ये सारा चीज खेल नहीं चल सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती, भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठने वाली नहीं है, बल्कि इसको लेकर के हम लोग जहां तक हो सकता है, अभी तक जो कार्यक्रम हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से किए हैं वो तो किए ही हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में जब तक सीबीआई जांच हो नहीं जाती, जब तक जो जेपीसी चेयरमैन है, जेपीसी के जो सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी हो नहीं जाती, हम लोग भी चुपचाप बैठने वाले नहीं है। आने वाले समय में हमारा आंदोलन आपको दिखेगा। टाइमिंग का कुछ मामला है, आप भी चाह रहे हो कि 20 दिन कम से कम हो जान दो, अभी 10-12 दिन हुए हैं, चूंकि उधर विपक्ष ने जंतर मंतर, एक सेकंड भाई साहब, जंतर मंतर पर 20-22 दिन देख लिया था पहले मजमा, कि मजमा इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद फिर वो निकले, बोले चलो अब हमारी बारी। पहले वो कहते ना कि चीजों को थोड़ा पकने दो, है? सुनील जी, इस पूरे मामले पर पहला जेपीसी से घेराव भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया गया। इस बात को आप ध्यान रखिए कि हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की है, और जब छात्र संगठित होकर के प्रोटेस्ट चालू किए, उसके बावजूद भी हम पूरे राज्य के अंदर लगातार अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग चुपचाप बैठे नहीं हैं। ठीक, और आगे भी विधानसभा सत्र के दौरान आप देखेंगे कि हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है। अजय भाई, आप छात्रों के समर्थन में हम लोग। अजय भाई, आप वरिष्ठ हैं, आपकी नजर रहती है देश की राजनीति पर, प्रदेश की राजनीति पर। मैं आपसे इतना सा आग्रह है, आपने देखा होगा कि जब जंतर मंतर का खेला शुरू हुआ ना, बवाल, तब सारी निगाहें, सबकी नजरें, सबका ध्यान जंतर मंतर था। फिर बाकी कहीं क्या कुछ हो रहा है उस ओर कोई नहीं देख रहा था। हम कह रहे हैं रांची में जो प्रदर्शन चल रहा है, जो नया जंतर मंतर तैयार हुआ है, इस ओर ध्यान केंद्रित हो, सरकार सुने बच्चों की बात, ऐसा कुछ मंत्र फेंकिए जंतर मंतर पर, कुछ ऐसा मंत्र फेंकिए, ऐसा तंत्र बिढ़ाइए ताकि ये लोग सुने। मैं आऊंगा आपके पास, महाराज जी के पास जाऊंगा। महाराज जी, अभी तो जमाना कुछ इस तरह का है कि जैसे को तैसा, लेकिन यहां मामला पता चला कि देखो भाई, दूसरे दल हमसे ये कह देंगे कि इन्होंने राजनीतिक बना दिया इस प्रोटेस्ट को, इसलिए हमने अभी दूरी बनाई है। ये बात हजम नहीं हुई। मैं पानी के साथ भी इस निगलने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को निगल नहीं पा रहा जो अजय भाई ने कही। तो जी, जब मैं वहां था सारा दिन, तो कई लोग ये बोले, ऐसा तो नहीं कि बच्चे हल्ला नहीं कर रहे, विद्रोह नहीं कर रहे, किसी प्रकार का तांडव नहीं बचा रहे हैं, बोल के सरकार नहीं सुन रही है। अब आदत बन के उनको फर्क क्या पड़ता हो, तो अपने एयर कंडीशनर में बैठ के अपना मजे कर रहे हैं। बरसात में पकौड़े खाते होंगे अभी वो जितने माननीय लोग हैं,
बच्चे यहाँ बिलख रहे हैं, इनको तो कोई सुधि लेने वाला है ही नहीं। हाँ, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के अजय जी से एक मैं अपना परामर्श देना चाहूंगा। बिल्कुल आप मंच पे जाके ऐसा हम लोग कोई कार्य न करें जिससे कोई कहे कि राजनीतिकरण हो रही है। किसी प्रकार का राजनीति करना अजय नहीं है इसमें अजय जी, लेकिन बच्चों की सुधि लेना अब आवश्यक है। कौन क्या बोलता है उसकी चिंता नहीं, क्योंकि आज ये जनता तक पहुंच रही है। मैं सारा दिन रहा वहां, मैं देखा, और मैं तो प्रशंसक हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये मैं खुलेआम बोलने में ये नहीं, मुझे तो आरोप लग जाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल नहीं, मैं प्रशंसक हूं। जो अच्छा काम राष्ट्रवाद का काम करता है, जो हिंदुत्व का काम करता है, मैं उसका प्रशंसा करता हूं। तो मैं गर्व से बोलता हूं, हाँ ठीक है, मैं बोलता हूं, जिनको जो बोलना है बोले। रह गई बात, अभी लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी झारखंड में है जो खुलकर आकर इसका समाधान चुटकी में कराएगी। जो तंत्र लगाने पड़े, क्योंकि बच्चे आमरण अनशन में बैठ गए। भगवान न करे आज पहले दिन बच्चों का चेहरा देखकर मुझे रोना आया सुनील जी। अगर थोड़ा कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, इसका जवाबदेही कौन? फिर तो जनता हमसे भी पूछेगी आप क्या कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी आप क्या कर रहे थे, और हमारे पास कोई जवाब न रह जाएगा। ये बात बोलना भी उचित नहीं लग रहा है, लेकिन कोई अनहोनी हो उसके पहले हमें जाग जाने की आवश्यकता है। हम समय की प्रतीक्षा न करें। अगर हमने आंदोलन शुरू किया है, हम उनके पास जाके मंच शेयर करेंगे तो कोई कह सकता है ये राजनीतिकरण। किस तरह कैसी राजनीतिकरण भाई? राजनीति यहाँ तो जहां मर्जी नहीं, यहाँ लोग टांग अड़ा देते हैं ये दूसरी पार्टी वाले लोग। यहाँ तो बिल्कुल जेन्युइन बच्चे हमारे बिलख रहे हैं, तो वहां जाए, उनके सिर पे हाथ रखें, उनको पानी पिलाएं, मैंने वही महाराज जी, और उतर मैंने जाए। अजय भाई को वही सारी चीजें बताई। हमने कहा राहुल गांधी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, वो भी जंतर मंतर पर थोड़ी नहीं गए थे धरना स्थल पर। उन्होंने टारगेट किया प्रधानमंत्री आवास, बोले यहां हम अपना जंतर मंतर बनाएंगे। बिल्कुल, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं वही समझना चाह रहा हूं। सुनील जी कल के शो में, कल 8 बजे के शो में हमने वादा किया था जी कि मैं कल जाऊंगा और बैठूंगा। हमने अपना वादा पूरा किया। आज गया, सारा दिन रह के आया, जो भी वहां से एकत्रित करके लाया, और आज मैं फिर एक वादा करता हूं अजय राज जी के सामने। आपको प्रणाम करता हूं महाराज जी, आपके साहस को प्रणाम करता हूं मैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बस आप लोग का स्नेह ही मेरी ताकत है। इस शरीर तो कल नहीं रहेगा। इस शरीर का अगर कोई काम नहीं लिया तो क्या फायदा? सभी लोग आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। कुछ तो करके जाना। साधना हम करते हो, मेरी व्यक्तिगत मेरा स्वार्थ है, लेकिन हम इस समाज में रहते हैं, मातृभूमि के लिए ऋण है। अगर नहीं किया तो हमें भारतीय बुलाने का, यहाँ का नागरिक बुलाने का, हमें सनातनी बुलाने का फिर अधिकार नहीं बनता। तो मैं आज दूसरा वादा करता हूँ अजय राज जी के सामने में, यदि आपको आवश्यकता लगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर मेरे वेशभूषा, मेरे परिधान से, मेरे नाम से, मेरे शरीर से थोड़ा भी आपको अगर लाभ मिलता आपके आंदोलन में, मैं आपके साथ हूं। बाकी करना तो आपको है। हम तो कुछ नहीं, हम तो फक्कड़ आदमी कुछ नहीं बोलेंगे, आके मैं खड़ा हो जाऊंगा और हमारी आवाज तक तो पहुंचेगी जनता तक। ये तो इतना विश्वास है कि संतों का तो सम्मान हमारा। अजय भाई से एक टिप्पणी लूंगा। अजय भाई, यही बात अखिलेश यादव अगर कह देते कि देखो भाई हम पे ये आरोप लग जाएगा कि हमने ये पॉलिटिकल बना दिया आंदोलन बच्चों का, राहुल गांधी यही बात सोचते तो चल गई उनकी राजनीति। अब अखिलेश यादव को देख रहे हो ना, कितना मुखर है वो, उत्तर प्रदेश से लेकर और दिल्ली तक बवाल काटे फिर रहे हैं, और आप बता रहे हो कि भाई साहब हम पे ये आरोप लग जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हो। ये बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी का अब तक का जो ठंडा रवैया सामने आया, हालांकि अजय भाई कह रहे हैं कि हमने आवाज उठाई, हम ही हैं इसके जननायक इस आंदोलन के भी, और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले हम ही मुखर हुए। अच्छी बात है, विपक्ष में हो आप, लेकिन इतना ठंडा मामला चलेगा तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। अजय भाई को कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। अजय जी सुन पा रहे हो? हाँ, आवाज आ रही है भाई साहब, अभी बीच में कट गया था फिर अभी मैं जुड़ गया हूं। अजय भैया, हम वही समझना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव जी सोच लेते, राहुल जी सोच लेते, केजरीवाल ये सोच लेते, फिर तो कर ली उन्होंने राजनीति। देखिए, पूरा देश इन लोगों की राजनीति
को बहुत करीब से देखा है। नहीं, हम और ये इन लोगों बताइए, ने हमने जिस तरीके हमने से- कुछ गलत तो नहीं कहा? हमने कहा ये बात जो आज नहीं, आपका भाव है, ये भाव अखिलेश यादव का हो, राहुल गांधी का हो, अरविंद केजरीवाल का हो, फिर कर ली इन्होंने राजनीति। निश्चित निश्चित सुनील जी, आप जो बोल रहे हैं वो उसको हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि किस तरीके से ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए छात्रों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। और उस तरह के प्लेटफॉर्म का जहां पे अभी दिल्ली के अंदर लोगों ने देखा है। आपको मैं सुनील जी बताऊं, अभी स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जो बातें कर रहे थे, हम लोग हर वो, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सनातनी और अपने पूर्वजों का हर एक चीज को ध्यान में रख करके चलते हैं और सबका सहयोग और समर्थन लेकर के चलते हैं। निश्चित है स्वामी दिव्यानंद जी जो कर रहे हैं और इनका जो पहले का भी जितना जो अपना सामाजिक कार्य रहा है, काफी स्वागत योग्य रहा है। हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं और इनके हर एक कार्यों पर हम लोग की भी नजर होती है और इनका नजर हम लोग के ऊपर भी होती है कि हम लोग किस तरीके से समाज के बीच में कार्य करते हैं। निश्चित है कि आज ये छात्रों के बीच में गए, उनसे जाकर के बातचीत किए, उनके मर्म को जाना है और उसको महसूस किया है। और जिस तरीके से उनकी एक एक प्रतिक्रिया जो सामने आ रही थी, वो एक पिता का वो प्रतिक्रिया हो सकता है, एक गार्जियन का प्रतिक्रिया ये हो सकता है, क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि उनके बच्चे किस तरीके से इस भीषण बारिश में भी रह करके इस आंदोलन पर जमे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे आंदोलन के दौरान अजय भाई, हमें तो इतना बताओ अजय भाई, घायल जख्मी शेर तो और खतरनाक होता है। आप तो घायल भी हो, जख्मी भी हो, बड़े वाले भी हो, हैं? आपके तो बड़े वाले ने त्याग दिया अपना इस्तीफा। भैया धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। आप लोग, मैं फिर कह रहा हूं, आप तो जख्मी और घायल शेर हो भाई, और इतने ठंडे। सुनील जी, नहीं सुनील जी, हम लोग ठंडे नहीं है। मैं आपको फिर बताऊं कि पूरे राज्य के अंदर हम अपने आंदोलन से कहीं पर पीछे नहीं हैं। लेकिन यहां पर जो झारखंड सरकार है, जो हेमंत सोरेन सरकार है, उसके अंदर कहीं भी शिक्षा के नाम पर कोई प्राथमिकता है ही नहीं। फिर आप क्या कर रहे हो? सोचिए कि शिक्षा आप मंत्री क्या कर रहे हो भैया? जो आप क्या कर रहे हो फिर उनके खिलाफ? नहीं, हम लोग भी लगातार, हम लोग कोई भी दिन चुपचाप बैठे नहीं हैं। आप पूरे अगर 12 दिन की इस पूरे आंदोलन को अगर आप उठा करके देख ले, हर एक दिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ आंदोलन के रूप में किया है। भैया एक एक प्रखंड में मैं बताऊं कि एक एक जो हमारा मंडल है, एक एक मंडल में हम लोगों ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया है कि किस तरीके से झारखंड सरकार छात्रों के साथ में एक सौतेला व्यवहार का पूरा उदाहरण पेश किए हुए है और किस तरीके से सौतेला व्यवहार कर रहा है। आप सोचिए कि अगर हमारे जितने जो संगी साथी, जो हमारे समाज के जो दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, अगर उस आंदोलन में उनका सहयोग में नहीं उतरते तो खाने पीने की भी मुश्किल पूरा वहां पर आ गई थी जी। उनको खाना पीना तक नसीब नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज कम से कम स्थिरता के साथ वहां पर लोग बैठे हैं। लेकिन जो हमारे 5 साथी, हमारे भाई हैं, बहन हैं, वहां अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं। आपने खाने पीने, चाय पानी की व्यवस्था कराई भैया अजय भाई? नहीं, हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। फिर उनके कान में आपने ये नहीं कहा कि बेटा देखो सुनो, वहां बीजेपी का नारा वारा ना लगाना, नहीं तो हम पॉलिटिकल हो जाएंगे, हम बदनाम हो जाएंगे? कान ये कभी नहीं हो सकता सुनील जी, ये कभी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ये काम कभी कर नहीं सकती, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा है। अच्छा बुनाना मान, एक मिनट अजय भैया, अजय भाई इसको कहीं पर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहते। अजय भाई, बुरा ना मानना और नाराज भी ना होना, आप तो भाई हो, हमारे मित्र हो। हम ये समझना चाहते हैं आपसे, कोई पिछला दरवाजा खुला है क्या? कोई पिछला दरवाजा आप लोगों के लिए खुला है क्या, जिसमें से लोग कह रहे हैं कि सिर्फ छात्र नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल गहरी नींद में सो रही है, जैसे सरकार सो रही है? तो हमने पूछ लिया आपसे कि कोई पिछला दरवाजा आपका हेल मेल वाला खुला हो? सुनील जी, आप लोग चौथे स्तंभ हो, आप लोग से कोई भी चीजें छिपी हुई नहीं होती है और आप लोग का नाक कान हर चीज खुला हुआ होता है। नहीं भैया, हमसे तो बहुत कुछ छुपा होता है। नेता की जाति और बाकी चीजें जानता है। अजय भाई उदाहरण दे देता हूं, अजय भाई एक सेकंड
उदाहरण दे देता हूं, यह बात मीडिया नहीं जान पाया कि नीतीश जी के पेट में दांत हैं। यह बात लालू जी जान पाए कि नीतीश के पेट में दांत हैं। अब बताओ, तुम आप कह रहे हो हमसे कि आप जानते हो। हम तो कई बार आप लोग हमें ऐसा भ्रमित कर देते हो। नेता नेता को पहचानता है मेरे भाई। आप भी रहे हो राज्य में, आपने भी हुकूमत की है, इसलिए हमने पूछा। पिछला दरवाजा तो नहीं खुला कहीं? नहीं, देखो, हम लोग बहुत नीति के साथ जो है चलने का प्रयास हम लोग का है। और आपको मैं बताऊं कि इस पूरे आंदोलन को हम लोग सामने से देख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी अपने विधायकों के साथ वहां पर अभी गए थे। छात्रों से उन्होंने बातचीत, सीधा संवाद किया है। और अभी फिर विधायक दल की बैठक है हमारी। आगे क्या क्या रणनीति हम लोग तय करते हैं वो बहुत जल्द आपके सामने हम लोग उस चीज को लाएंगे कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन आपको इतना मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नहीं बैठने जा रही है, बल्कि हर एक जो जितने भी हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके कंधा से कंधा मिलाकर के चलने के लिए हम लोग हर वक्त तैयार हैं। वो वहां पर भला ही जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हुए हों, लेकिन पूरे राज्य के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार आवाजें उठा रहे हैं। और आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी, आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूं जी। एक महाराज जी, एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन, उसमें बड़ा इंतजार करना पड़ता है, सदियों का इंतजार होता है जो अपना दुश्मनी का बदला लेता है व्यक्ति। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बड़ा इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी अभी ये जख्मी हैं, ये घायल भी हैं। नहीं, जैन जी ने घायल किया, नेताओं ने, विपक्ष ने घायल। रुक जाओ भैया, अजय भाई रुक जाओ। महाराज जी की प्रतिक्रिया आंदोलन, रुक जाओ दादा, पूरे बातों को आप सुन लीजिए, रुक जाओ दादा, रुक जाओ, अभी हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन, देखिए, भलाई छात्रों के साथ हम लोग बैठे नहीं है, लेकिन आंदोलन हम लोग लगातार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। वो अगर पहला जेपीसी का घेराव भी अगर हम लोगों ने किया था, आप उस चीज को समझिए। हाँ, ये पूरे मामले को उजागर करके जेपीसी का घेराव भी हम लोगों ने, आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की है। ठीक। अभी तक अजय भाई, अभी तक आप ये तो कह दिए कि हम सदन में अपनी बात जोर शोर से उठाएंगे, अच्छी बात है, नैतिकता है, उठाना चाहिए विपक्ष के नाते। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सदन की कार्रवाई शुरू होती है 11 बजे। अजय भैया, ये लोग 9:30 बजे पहुंच जाते हैं सदन परिसर में। कोई साधु बन के आ रहा है, कोई दान पात्र लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रुद्राक्ष डाल के आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी सुबह सुबह उठा ले आते हैं, उनको भी आगे कर देते हैं, बोले आप भी चलो, बैनर पकड़ो। ऐसे बैनर पकड़ के वो भी चल रहे हैं। तो ये हम दृश्य झारखंड में कब देखेंगे आपका? नहीं तो सुनील जी, हम उस टाइप से नाटकबाज लोग नहीं हैं। हम कोई भी करेंगे, हम लोग अपने नीति और नियत के साथ चलते हैं। हाँ। और विधानसभा के अंदर क्या होना नहीं होना है, इसको लेकर के भी रणनीति हमारी तैयार हो रही है। ठीक। हमारी बैठक चल रही है। ठीक। और उसमें जितने जो बातें हैं, हम लोग कैसे ये भाव हो सकता है अजय भाई के लिए अच्छा हो, अजय भाई के लिए भाव अच्छा हो, लेकिन तीव्र उग्र करेंगे, इसको आप देखेंगे। ये भाव आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये भावनाएं जो आप दर्शा रहे हैं अजय भैया, लेकिन राजनीति इस भावना से कैसे चलेगी, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं। झारखंड में खासतौर पर हमने भारतीय जनता पार्टी कैसे ऐसे प्रदर्शन करते देखा है महाराज जी, जैसे कर्तव्य कोई न कर पाए। जब भाजपा, चूंकि लंबे अरसे से भाजपा का रिकॉर्ड विपक्ष में रहने का ही है। अब हम मान लीजिए 12 साल से भाजपा सत्तासीन है और राज्यों में सत्तासीन है कुछ वर्षों से, लेकिन यह कहा जाए तो केंद्रीय फलक पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रिकॉर्ड है कि वो विपक्ष में रही है। तब हमने अर्धनग्न होकर गैस का सिलेंडर सर पे रख के हाय 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 के नारे लगाते देखा आपके नेताओं को। भाई साहब, महंगाई बढ़ने पर आप लोग प्याज, टमाटर, आलू, मटर, न जाने क्या क्या सारी सब्जियों की माला बनाकर पहन के अर्धनग्न होकर सड़क पर हमने आपको आंदोलन करते देखा। आप कह रहे हो हम ऐसा नाटक नहीं करते? अजय भैया, हमसे तो ना कहो ये बात, हमने तो सारे आंदोलन देखे हैं आपके। नहीं सुनील जी, हर एक आंदोलन का अपना स्वरूप होता है। यहाँ पर देखिए, छात्रों का आंदोलन है और छात्रों का आंदोलन शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि उसको हम लोग पॉलिटिकलाइज जो है, किसी भी सूरत में कोई ये ना कहे कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रही है और छात्रों को, आंदोलन को अपने लड़ाई में शामिल करके अपनी लड़ाई लड़ रही है। ये कोई नहीं कर सकता।
और इसीलिए छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना आंदोलन कर रही है। इसमें हमारा युवा मोर्चा के साथी लगातार आंदोलनरत है, भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है और आने वाले समय में आप देखेंगे इस पूरे मामले पर हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। नहीं, अच्छी बात है। यहाँ देखो भाई, यहाँ तो आप उग्र हो जाओ, आप यहाँ से कुछ भी कहो, अब छात्रों तक तो पहुंच रही है बात, लेकिन जो तस्वीर ग्राउंड जीरो से बनेगी, जो तस्वीर घेराव से बनेगी, जो मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने से बनेगी, जो विधानसभा घेराव से बनेगी, वो तस्वीर यहाँ टीवी डिबेट से नहीं बन पाएगी भाई साहब, ठीक है, यहां से नहीं बन पाएगी। इसलिए हम अजय भाई आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आप इतने मधुर, इतने सॉफ्ट, इतने कोमल कैसे हो गए? इससे ज्यादा उग्र तो महाराज जी हैं बच्चों के लिए, आपके भाव से ज्यादा उग्र महाराज जी हैं जो जा भी रहे हैं और उनकी आंख में आंसू भी है उन बच्चों के लिए। इसलिए आपसे निवेदन है, आप ये ना करिए कि ताउम्र में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईने साफ करता रहा, ऐसा चरितार्थ मत करिए। टिट फॉर टैट वाला मामला है, आप जख्मी हो, आप घायल हो, आपको निकलना होगा सड़क पर। आप मत जाइए बच्चों के बीच में, लेकिन आपको बच्चों के लिए आवाज उठानी होगी बड़े फलक पर, सड़क पर। तब कुछ सरकार शायद नींद टूटे सरकार की, आप भी चाय की चुस्की लेके बस शांति से देख रहे हो कि चलने दो, होने दो। उम्मीद करते हैं भाई साहब कल हमें जब सदन शुरू होगा तो वहां कुछ नई और बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। हमारी नजरें रहेंगी आप पर अजय भाई। नमस्कार, धन्यवाद। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल, सिर्फ तथ्यों पर होगा सवाल, होगी सच की बेबाक पड़ताल।